नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से जुड़ रहे हैं हमारे सर्कल्स चैप्टर के साथ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कर देंगे समाप्त, जो कि सिर्फ 3 ही क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है। क्वेश्चन 11, 12 एंड 13। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो हमने वीडियोस पढ़ी हैं या जिसमें भी हमने चैप्टर 10 सर्कल्स कंप्लीट करा है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सबसे जरूरी है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अभी तक जिसने थ्योरम नहीं पढ़ी या इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा, उसने बहुत कुछ स्किप कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक बार आप जाइए, लिंक को क्लिक करिए। तो आज की क्लास में हम इसको फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी कि रिलेटेड टू सर्कल्स कर लेंगे स्टार्ट। एक बार आप देख लो, फिर हम चले हमारी पहली स्लाइड पर। लीजिए जी, आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक ही लाइनर पर दिखने में चाहिए एक लाइन का क्वेश्चन है, पर है नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनना प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 के साथ लिंक्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको अगर याद कराऊं तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो क्या था कि जैसे आपका एक सर्कल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, जिसको कि इंस्क्राइब्ड बोलते हैं। सेम फिगर है क्वेश्चन नंबर 11 की। ध्यान से बात सुनिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। कहता प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। आपको यहां पे क्या गिवन है कि जो एबीसीडी है ना, वो एक पैरेललोग्राम है, और प्रूफ क्या करना है एबीसीडी को एक रोम्बस। प्रूव करना है कि जो एबीसीडी है ना, वो एक रोम्बस है। ठीक है जी। अब सर्कल टच कर रहा है इस पैरेललोग्राम को पी पे, क्यू पे, आर पे और एस पे। ये सर्कल का सेंटर है ओ। अब जब हमने क्वेश्चन नंबर 8 करा था ना लास्ट क्लास में, उसमें था कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, आपको शो करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स यानी कि ए बी और सी डी AD प्लस BC के बराबर होगा। यानी कि AD ये वाला, BC, अच्छा पहले हाँ AD और BC ये वाला, और CD और AB ये वाला, आपस में ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। ये हमारा 1 मार्कर में भी आता है, आपको 3 साइड दे देंगे और 4 साइड फाइंड आउट करने को बोलेंगे, फिर हम ये वाला सीधा रिजल्ट अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है ना बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 इतना होने पर आगे शुरू होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है ना, अगर आप पहले क्वेश्चन नंबर 8 का रिजल्ट प्रूफ कर सकते हो या कर पाए, तो उसके बाद 11 स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हमने लास्ट क्लास में कर लिया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको लगता है कि आपने वो नहीं पढ़ा या आपने स्किप करा हुआ है, एक बार आप उसे खोल लो, क्योंकि उसी के साथ हम यहां से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम इसको दोबारा प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में करा और मेरे ज्यादातर बच्चों को ये आता होगा। तो हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। इतना हमने कर लिया। अब पेपर में अगर क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन करोगे, उसकी फिगर आपके सामने, फिर आगे कंटिन्यू करोगे। और अगर सिंपल क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या डिफरेंस क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये होता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है ना, तो आप सीधा सीधा ये चीज प्रूव करो। पर इसमें क्या था कि एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है, उसको रोम्बस बनाओ। अब रोम्बस बनाने के लिए क्या होता है कि ऑल साइड शुड बी इक्वल, ए बी सी डी ए डी और बी सी, इन चारों को आपस में क्या करना था, इक्वल। अब इसको इक्वल कैसे करेंगे, यहां तक हमारा रिजल्ट आ गया। अब आपको पता है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एबीसीडी के इक्वल होगा और एडी बीसी के इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एडी सीबी के इक्वल और डीसी एबी के इक्वल। तो क्या करेंगे, जहां पे आपको यहां ए बी दिख रहा है ना, वहां पे हम पुट कर देंगे सी डी, ये सी डी एज इट इज। और जहां पे आपको ए डी दिख रहा है, वहां पे हम पुट कर देंगे बी सी, और ये बी सी एज इट इज। होगा क्या, सी डी प्लस सी डी 2 सी डी, इधर बी सी प्लस बी सी 2 बी सी, 2 2 कट, सी डी आ गया बी सी के बराबर। अब सी डी यानी कि ये वाली साइड और बी सी यानी कि ये वाली साइड, और इनको बोला जाता है एडजेसेंट साइड्स। यानी कि अगर आपने किसी तरह से एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर ली ना, एडजेसेंट साइड्स का मतलब है कि साथ साथ, अगर आपने एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर ली, तो सिमिलरली BC इक्वल होगा AB के, AB इक्वल होगा AD की। इन शॉर्ट AB, BC, CD और AD ये चारों बराबर, जिसके कारण ABCD क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, ABCD बन जाता है एक रोम्बस। बस यही करना था।
तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पहले आपका क्वेश्चन 8 का रिजल्ट यहां तक होना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन 11 शुरू होता है जिसमें एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, यानी ऑपोजिट साइड इक्वल। ऑपोजिट साइड्स को रिप्लेस करा, फिर हमने क्या करा, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर लिया। अगर आप कोई भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर लेते हो ना, तो सिमिलरली बाकी सारे पेयर्स इक्वल है। तो उसके साथ क्या होता है, हमारी चारों साइड्स इक्वल, और इसके साथ एबीसीडी बन गया एक रोम्बस। इतना सा था आपका 11 सोल्यूशन। एक बार आप 8 और 11 इकट्ठे देख लें, फिर हम चलते हैं हमारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th पे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है, फोकस करने की वहां जरूरत है। ठीक है जी, एक बार देख लो, फिर हम चले क्वेश्चन नंबर 12th पे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े पहले। कहता अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। पहले तो मैं इसकी रॉ फिगर समझाता हूं। एक सर्कल है, सर्कल है ट्राइंगल के अंदर। ये एक ट्राइंगल था, ये सर्कल है ट्राइंगल के अंदर, इस तरह से ये जॉइंट है। ठीक है, ये ट्राइंगल का नाम है ए बी एंड सी। यहां पे टच कर रहा है डी पे। ये सर्कल का सेंटर ओ, ऐसे। सी डी हमें दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, डीई हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करूं। ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are 8 and 6 centimeter. Find the sides AB and AC. आपको ये वाली साइड निकालनी है AC, आपको ये वाली साइड निकालनी है AB। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी शुरुआत होती है टेंजेंट से। मान लेते हैं यहां पे टच कर रहा है E पे और यहां पे टच कर रहा है F पे। अब हम जो हमारी गिवन फिगर है उस पे आते हैं, आपको उधर से समझाते हैं। ये हमें CD क्या था, गिवन था। ये हमें DB क्या था, गिवन था। अब आपको पता है पहले 3 पॉइंट्स हैं ABC, इनसे टेंजेंट्स निकालते हैं। सुनिएगा ध्यान से। फ्रॉम पॉइंट A, हमारे पॉइंट A से 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं। एक आ रहा है AF इज इक्वल टू AE। फ्रॉम पॉइंट B, B से 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं। एक आ रहा है BD इज इक्वल टू BE। और फ्रॉम पॉइंट C, उससे भी 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं। CF इज इक्वल टू CD। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें हाईलाइट करके दिखाता हूं। A पॉइंट से 2 टेंजेंट्स AF और AE, जो सर्कल को पहले पहले पॉइंट पे टच कर रहे हैं। C पॉइंट से 2 टेंजेंट्स CF और CD, और B पॉइंट से 2 टेंजेंट्स BD और BE। अब आपको पता है कि टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, ये हमारी थ्योरम है। और वो थ्योरम कौन सी है मेरे बच्चों, वो थ्योरम है 10.2, थ्योरम 10.2। अब यहां से पता चलता है कि अगर CF और CD इक्वल है, अगर CF और CD बराबर है, तो CD 6 है तो इसका मतलब CF भी 6 हुआ। अगर CD 6 है तो आपका CF भी क्या हुआ प्यारे बच्चों, वो भी 6 सेंटीमीटर हुआ। उसी तरह BD BF बराबर है, BD BF बराबर है। अगर BD 8 है तो आपका BE भी 8 हुआ। और AF और AE हमें नहीं दिया था, इसलिए हमने इन्होंने दोनों को क्या कर लिया, X अज्यूम कर लिया। यानी कि AF और AE हमें नहीं गिवन था, तो हमने क्या कर लिया, AF और AE को X सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया। BD और BE में से आपको BD गिवन था 8, तो BE भी 8 आ गया। और CF और CD आपको 6 इक्वल हो गए। ये थी हमारी थ्योरम 10.2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो फुल साइड्स बनती हैं वो क्या क्या बनती है, वो तुम्हारे मैं सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान से देखना। अभी हमने सारे पोर्शंस फाइंड आउट कर लिए बिकॉज टेंजेंट्स की लेंथ हमें दी हुई थी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये पूरा AC है ये आता है जी x प्लस 6। ये पूरा जो BC है ये आता है 6 प्लस 8 यानी 14। और ये पूरा जो AB है ये आता है जी x प्लस 8। तो अब यहां पे हम मेंशन करेंगे कि हमारी साइड्स क्या क्या आई। हमारी जो साइड AC है वो आई हमारे पास x प्लस 6 सेंटीमीटर। जो हमारा CB है वो आया हमारे पास 6 प्लस 8 यानी 14 सेंटीमीटर। और जो हमारा AB है हमारी थर्ड साइड वो आई हमारे पास x प्लस 8 सेंटीमीटर। अभी के लिए हमने ट्राइंगल की तीनों साइड्स फाइंड आउट कर ली है। एक हमें 14 दी है, बाकी इन टर्म्स ऑफ x है। किसी तरह से x फाइंड आउट कर पाए ना तो आंसर निकल आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों हेरोन्स फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर क्या मतलब है, कुछ भी क्लास 9th का हेरोन्स फॉर्मूला 10th के सर्कल में कहां से, सब मैं लिंकअप करूंगा। अभी आप सुनिए पहले।
अब हेरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले ना सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता था सेमी पेरीमीटर का, दैट वाज सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो पहली साइड हमारी x प्लस 6, दूसरी साइड हमारी 14 और तीसरी साइड हमारी x प्लस 8 अपॉन 2। x प्लस x आपका 2x हो गया, 6 प्लस 14 20, 20 प्लस 8 28 अपॉन 2। न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया, अंदर आ गया x प्लस 14, 2 2 कट, सेमी पेरीमीटर आ गया जी हमारा x प्लस 14 सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर आ गया। अब बारी किसकी, एरिया निकालने के लिए। और एरिया हेरोन्स फॉर्मूला का होता था प्यारे बच्चों अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस आपको पता है क्या है, x प्लस 14 दिया हुआ है सेमी पेरीमीटर, s माइनस ए यानी x प्लस 14 माइनस ए हमारी फर्स्ट साइड यानी कि x प्लस 6, देन s माइनस बी हमारा 14, देन s माइनस सी वो हमारा है जी x प्लस 8। ये हमने तीनों साइड्स फिल कर ली। एक बार आप इत्मीनान से यहां तक देखें, कहीं पे भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर इसको क्लियर करके हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। एक बार आप यहां तक देख लो। देख लो फिर इसको क्लियर करके मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूं। नीचे वाली लाइन में क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि वहां से हम अपना अगला स्टेप बनाएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कि ये क्या लिख दिया आपने। और अच्छे से इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा जाता है। ध्यान से अब अगला कंसेप्ट सुनना कि क्या करने वाले हैं। अब हमने वैल्यूज डाल दी, अब हमारी स्टार्ट होने जा रही है सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे, जो फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 14 वो तो एज इट इज रहेगी, तो फर्स्ट ब्रैकेट आ गई हमारी एज इट इज x प्लस 14। सेकेंड ब्रैकेट में माइनस का साइन उसको ओपन कर देते हैं, x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस एक्स। थर्ड ब्रैकेट x प्लस 14 माइनस 14 एज इट इज, एंड फोर्थ ब्रैकेट में भी साइन ओपन कर दिया, x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारी आ गई जी x प्लस 14, सेकेंड में x से x कट गया, 14 माइनस 6 होता है 8, अगली में 14 14 कट गया, x बचा, और लास्ट में x x कट गया, 14 माइनस 8 होता है जी 6। इन सबको मल्टीप्लाई करा, 8 इंटू 6 48, 48 इंटू एक्स 48x इंटू एक्स प्लस 14। इसको नेम कर दो इक्वेशन 1। ये है आपका अभी तक का हाफ सोल्यूशन। अब इस हाफ सोल्यूशन को दिमाग में बैठाओ क्योंकि अभी हम उसको आगे कंटिन्यू करके रेस्ट ऑफ द हाफ निकालेंगे, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैं समझाऊंगा क्या करा हमने, क्यों करा है, स्किप मत करना, एंड मैं जरूर बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों करा है। ठीक है जी। तो हमारा एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी आ गया बाय हेरोन्स फॉर्मूला। क्या हेरोन्स फॉर्मूला से आया अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब प्यारे बच्चों एक बार एरिया निकाल लिया पर ये आ रहा है एक्स की फॉर्म में, यानी कि अगर इसके इक्वल कुछ और डालते ना तो आंसर आ जाता। अब हमने एक बार ही एरिया निकाला हेरोन्स फॉर्मूला से, अब हम क्या करेंगे, एक बार ही एरिया निकालेंगे इसका राइट ट्राइंगल से। कहने का मतलब ये है कि तो ये फुल ट्राइंगल एबीसी ना, इसको हम तीन पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक हम लेंगे जी ट्राइंगल एओबी विच इज राइट एंगल्ड एट ई, एक हम लेंगे जी ट्राइंगल बीओसी विच इज राइट एंगल एट डी, एंड एक हम ट्राइंगल लेंगे जी एओसी विच इज राइट एंगल एट एफ। यानी एक ट्राइंगल ये वाला एओसी, एक ट्राइंगल ये वाला बीओसी और एक ट्राइंगल ये वाला एओबी। ये तीनों के तीनों राइट ट्राइंगल्स हैं। अब ये तीनों के तीनों राइट ट्राइंगल्स है, हमारा जो फुल ट्राइंगल है एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसको तीन पार्ट्स में ब्रेक करा। एक हमने लिया एओबी, एक हमने लिया बीओसी और एक हमने लिया एओसी। ये तीनों राइट ट्राइंगल्स है। प्यारे बच्चों तुम एक फिगर का एरिया जितनी मर्जी बारी निकाल लो वो हमेशा सेम ही आता है। हमने क्या करा, पहले एरिया निकाला ट्राइंगल का हेरोन्स फॉर्मूला से, अब हम एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल का राइट ट्राइंगल से। जितनी बड़ी मर्जी एरिया निकालो इक्वल आएगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एरियाज को इक्वेट करेंगे और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। इसलिए पहले हमने हेरोन्स फॉर्मूला लगाया और सेकंड केस में हम राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। जो यहां से एरिया आएगा उसको फर्स्ट इक्वेशन के इक्वेट करेंगे और वहां से हमारा x आ जाएगा। अब राइट ट्राइंगल का एरिया इज हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट,
then half into base 2 into height, and then half into base 3 into height. हाफ और हाइट कॉमन, अंदर बचा b1 प्लस b2 प्लस b3. अब जो आपका h है ना वो आपका रेडियस है और वो 4 आपको गिवन है. बेस 1 हमारा x प्लस 6, बेस 2 हमारा 14 और बेस 3 हमारा x प्लस 8. 2 1 जा 2 2 जा, तो ये x प्लस x आया 2x, ये आया 6 प्लस 14 20, 20 प्लस 8 28. 2 निकालो कॉमन, अंदर बचा x प्लस 14 एंड 2 2 जा 4 और एरिया आ गया जी आपका 4 इंटू अंडर रूट 4 इंटू ब्रैकेट x प्लस 14 स्क्वायर यूनिट्स. ये हमने एरिया निकाल लिया किससे? राइट ट्रायंगल से. और ये हमने एरिया निकाला था किससे? हिरॉन से. अब लास्ट हमारा यही है कि इन दोनों एरियाज को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इक्वेट. तो हमारा हिरॉन्स फॉर्मूला से एरिया आ रहा था अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 और जो हमारा राइट ट्रायंगल से एरिया है वो आया 4 इंटू एक्स प्लस 14. अब दोनों एरियाज इक्वेट क्योंकि एक ही फिगर का एरिया. अब दोनों साइड क्या करेंगे? कर देंगे स्क्वायरिंग क्योंकि मुझे अंडर रूट हटाना है. तो ये तो स्क्वायर से रूट कट गया तो बाहर आ गया 48x इंटू एक्स प्लस 14 और राइट साइड पे यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और ब्रैकेट का अलग से स्क्वायर x प्लस 14 का होल स्क्वायर. इस ब्रैकेट को इसके नीचे ले आते हैं, 16 को इसके नीचे, तो ये आ गया 48x अपॉन 16 इज इक्वल टू x प्लस 14 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 14. देन 16 1 जा 16 3 जा, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू एक ब्रैकेट से यहाँ कट गया x प्लस 14. इस x को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 14 यानी कि 2x इज इक्वल टू 14. x आ गया जी आपका 7. अब x आ गया आपका 7 तो पहली जो साइड थी AC x प्लस 6 यानी कि 7 प्लस 6 वो आई आपकी 13 और जो दूसरी साइड थी आपकी AB x प्लस 8 वो आई आपकी 7 प्लस 8 यानी कि 15. सॉल्यूशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा लंबा पर बहुत इंपॉर्टेंट. एक बार आप अच्छे से देख लो फिर हम चले हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, फटाफट उसको कंप्लीट कर लेंगे. चलिए जी, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन. ध्यान से फिगर समझने की कोशिश करिएगा. पहले मैं आपको फिगर एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें क्या बोला हुआ है. बस और 2 मिनट का काम, चैप्टर आपका उसके बाद खत्म. प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया. सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जरूरी आपके बोर्ड्स के लिए, आपके प्री बोर्ड्स के लिए. ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल, उसके अंदर सर्कल, सर्कल का सेंटर O, ये 4 पॉइंट टच कर रहे हैं PQRS पे. ये हमारे कुछ एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो मैं तुम्हें समझाता हूं. कहता कि जो ABCD है ना वो एक क्वाड्रिलेटरल है. सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. अब उसके बाद प्रूफ क्या करना है. कहता जी प्रूफ करो कि जो इसके ऑपोजिट साइड पे एंगल बन रहे हैं ना उनका सम सप्लीमेंट्री हो. अब बच्चे सोचेंगे ऑपोजिट साइड, साइड पे कौन से एंगल बन रहे हैं. ये हमारी साइड ऑपोजिट AB, ये हमारी साइड CD. कहता है जी ये जो एंगल है AOB और ये जो एंगल है COD, इनका सम सप्लीमेंट्री कर दो. यानी कि एंगल AOB ऑपोजिट साइड COD, इनका सम कर दो सप्लीमेंट्री. या फिर ये जो ऑपोजिट साइड AD है उसका एंगल AOD और उसके सामने है साइड BOC, उसका एंगल BOC, इनका सम कर दो क्या? सप्लीमेंट्री. या फिर DC और AB जो आमने सामने, इनके जो एंगल्स बने इनका सम सप्लीमेंट्री कर दो. या फिर AD और CB जो ऑपोजिट है इनके एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री कर दो. बहुत बढ़िया है. मतलब कि अगर मान लो मैंने AOB और COD का सम सप्लीमेंट्री करना ना, तो AOB में 2 एंगल आ रहे हैं 4 और 5 और COD में 2 एंगल आ रहे हैं सामने उसके 1 और 8. तो इनका सम क्या करना है हमें? अब सप्लीमेंट्री शो करना है. ये कर लो या ये वाला पार्ट कर लो, दोनों एक बराबर. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ट्राइंगल ROC और COQ को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा. पहले बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात.
ROC यानी कि ये वाला और COQ यानी कि ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा आपको, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ROC एंड ट्राइंगल ROQ। सबसे पहले OR और OR हमारा क्या आ गया जी, कॉमन, पहली बात। फिर नहीं OR नहीं, ROC और मैंने COQ लेना, ROQ कोई ट्राइंगल नहीं, गलत लिया है, COQ लेना है। एक सेकेंड, यहां पे मिस्टेक हो गई है। दूसरा ट्राइंगल प्यारे बच्चों हमारा आना है COQ। तो OC और OC कॉमन, देन OR इज इक्वल टू OQ रेडियस, ये रेडियस हो गया। और तीसरी चीज प्यारे बच्चों हमारी आएगी कि एंगल R एंड एंगल Q बोथ आर राइट एंगल्स, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R 90, बिकॉज रेडियस और टेंजेंट जहां मीट करें वहां पे राइट एंगल बनाते हैं। तो यहां पे आ गया बाय RHS, साइड एंगल साइड नहीं आना, ट्राइंगल ROC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROQ, सॉरी COQ, यार R क्यों आ रहा है बार बार, R से हमारा, अच्छा जी सुनेगा बात, क्योंकि थोड़ा सा ग्लिच आ गया था तो ये बंद हो गया। अभी हमने लास्ट में क्या करा था, ट्राइंगल ROC और ट्राइंगल ROQ को क्या करा था, कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। उसके बाद क्या करना था प्यारे बच्चों, CPCT से ना आपको इक्वल करना था एंगल 6 और एंगल 5 को। एंगल 6 लाई कर रहा है ट्राइंगल ROC में, एंगल 5 लाई कर रहा है ट्राइंगल ROQ में, तो CPCT से इक्वल। अब लास्ट में आपको क्या करना है, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब आपको इनको नहीं शो करना कि ये हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करे उसके बाद इक्वल करें, आपने एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल कर लिया, कोई दो ट्राइंगल्स इक्वल कर लो, ROC COQ, DOR DOS, AOS AOP, BOP BOQ, कोई भी उसमें से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लो और पेयर इक्वल कर लो। जब आपने ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल कर लेना, तो नाउ यू हैव टू राइट हियर कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबका प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, सम 360 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट एंगल। अब हमें क्या शो करना था कि ऑपोजिट साइड पे जो एंगल्स बन रहे हैं इनका सम क्या है, सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल AOB और DOC का सम हमें क्या करना था प्यारे बच्चों, 180 शो। AOB में 7 और 8 आएंगे, सॉरी 7 और 6, AOB में 2 और 3 है और DOC में 7 और 6 है, यानी कि मुझे फाइनली 2 और 3 चाहिए, 6 और 7 चाहिए। अब बाकी एंगल्स क्या करने पड़ेंगे, हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। अब क्या करेंगे, एंगल 1 जो कि इक्वल एंगल 2 के, उसकी जगह एंगल 2 एंड ये वाला एंगल 2 एज इट इज, देन ये वाला एंगल 3 एज इट इज। फिर हमने क्या करा था, एंगल 4 को एंगल 3 के इक्वल करा था, तो 4 की जगह पे एंगल 3, प्लस एंगल 5 को 6 के इक्वल करा था, तो एंगल 5 की जगह पे 6, देन 7 एज इट इज, और 8 और 7 इक्वल करे थे तो 8 की जगह पे 7। जो हमें एंगल्स रिक्वायर्ड है AOB और DOC के लिए, हमें वही एंगल्स चाहिए, बाकी एंगल्स हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब ये एंगल्स बन गए 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 3, प्लस 2 टाइम्स एंगल 6, प्लस 2 टाइम्स एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लो, अंदर बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। देन ये 360 और 2 रिड्यूस हो गए, ये बन गया 180। और आपको पता है कि एंगल जो AOB है उसमें 2 और 3 आ रहा है, तो 2 और 3 की जगह AOB आ गया, एंड देन 6 और 7 की जगह पे आपका COD आ गया, एंड देयरफॉर इनका सम हो गया आपका सप्लीमेंट्री। तो ये था जी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म। आई होप आपको ये समझ आया होगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।